आज से मैं मोदी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना डेली बेस्ट देना है। भगवान को जो बनाना होगा वो बना देंगे। और अन्नू के वचन के लिए पढ़ना है। अब मन की बात मान के मर गए हो, अब अवध ओझा सर की बात माननी है और प्रेमानंद महाराज के निर्देश पे अब जीवन समर्पित कर देना है। देखा जाएगा, भगवान गले से लगाएंगे। राधा राधा जपना है। एक चीज मुझे कोई मतलब नहीं कि मुझे सुख मिलेगा कि दुख, मतलब जीतूंगा कि हारूंगा। बस अपना बेस्ट देना है कर्म करने में, यही मेरे हाथ में है। प्रभु के लिए, हनु के लिए, माता के लिए, कर्ण की तरह। तुम अब सब मोह वगैरह को छोड़ चुके हो, तुम अब संसार को समझ चुके हो। लेकिन सेवा करने के लिए जैसे अर्जुन का जरूरी था होना महाभारत के युद्ध में, वैसे ही तुम्हारा है आईएएस बनना, और जो स्वप्न तुमने देखा है उसे पूर्ण करना। यही मैं चाहता हूँ अर्जुन। ये बात कृष्ण भगवान ने मुझसे कही है। अब मेरे को यही करना है, सब छोड़ छाड़ के। यही मेरी इच्छा है, इसी के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है रविंद्र। इस जीवन में मैं नहीं हूँ, मैं अन्नू हूँ, समझ गए। जैसा गीता बीता है वो सब देखा जाएगा। अब सब हो गया, डर ख़त्म हो गया है। अब मेरा लक्ष्य आईएएस बनना, जो होगा देखा जाएगा। अब भगवान रूपी नाव में अपने शरीर बांध दो, वो संभालेंगे। तुम राधा राधा करो जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा, और गलत मत करना बस। और पढ़ाई करो, मस्त करो, व्यायाम करो, सब करो। संभाजी राजे बनो, अर्जुन बनो यार। डेली बेस्ट करो, आज नहीं करा इसीलिए आज हम रात में जगेंगे पूरी रात। 100 क्योंकि मेरा लक्ष्य है परिवर्तन। मैं 21 जन्मों तक भी युद्ध कर सकता हूँ इस दुनिया में, शांति के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। बस देख भाई, तुझे डर किस बात का ये बता। मरने का तो है नहीं, मृत्यु का वर्ण तू कर चुका है। क्योंकि देख, तू तेरे लाइफ है किसके लिए? अनुराधा, मम्मी और पापा के लिए। और अगर तू शक्ति में नहीं रहा तो किसी की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए मृत्यु का वर्ण तू कर चुका है, समझ गया। और तुझे आईएएस बनना है, यही ना प्रायोरिटी तो यही है। इसके लिए प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा। और अब तो गीता का भी सार ले चुका है तू, भगवान भी यही चाहते हैं, है ना। और प्रेमानंद महाराज ने भी कहा है राधा राधा जपो, श्रम करो और फिर अपना काम करो, आगे मैं देखूँगा। बस क्रिया मत करना, यही का है। संभाल लो यार, फिर क्या दिक्कत है। कर्ण तो बन ही चुका है, मृत्यु या वीरगति या विजय। फिर उसे बांधना बहुत कठिन हो जाता है। देख, कल मैप तो करना ही है, और जो स्पेलिंग्स है बड़े बड़े नेताओं की, वो जो हमारे नोट्स है उनमें, उसको भी कंप्लीट करना है। ये दो तो मुख्यतः करना है, दिल्ली सल्तनत के भी और 1857 की क्रांति के भी, दोनों नोट्स के। ठीक है, उसके बाद मैप्स हो जाएगा। फिर राइटिंग स्पीड चेक करना, कम से कम 10-10 मिनट के कल 3 सेट मारने हैं। ठीक है, एक एक पेज एटलीस्ट देखेंगे कितना होता है, कोशिश करेंगे एक पेज की। और इसके बाद नोट्स तो 3 ही है, दिल्ली सल्तनत और ये अपना जो मैडम ने करवाया था वो कॉलेज में। और फिर आ जाएगा वो जो एकलव्य स्नातक का, उसके बाद आ जाएगा ये कॉलेज अपडेट्स का जो नोट्स है। बस इतना, इसी को रिपीट करना है, पढ़ना है और लिख के देखना है, खाता हूँ। महीने तक 8 आवर पर 6 महीने तक 8 आवर पर डे पढ़ना है और 2 आवर रिवाइज करना है। इट्स अ रूटीन, पूरा खो के कौशलम कर्म कौशलम वाला अवध ओझा का स्टेटमेंट लाइक दिस।
तुम्हें डर किस बात का है यार? तुम मर चुके हो। अब ये जीवन भगवान को समर्पित है, विश्व को समर्पित है। अर्जुन के लिए महाभारत और तुम्हारे लिए आईएएस बनना बराबर बात है। समझ गए? अब शांति से कर्म कर लो, कर्ण की तरह। गुरु ने जो कहा आंख बंद करके करना है, यही मेरी इच्छा है, क्योंकि माता को तभी सुख मिलेगा और माता ने ही जीवन दिया है। बात खत्म। जैसे जैसे वो वीर शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे मन ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ध्यान में कर्म करने पे ध्यान दो। अभी तुम्हारा कर्म है शेड्यूल को फॉलो करना, सिर्फ यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्रतिदिन आधे आधे घंटे करके तुम अपना डिसिप्लिन पढ़ने का शुरू करो। पूरा खो के जो पढ़ने का है, सिर्फ आधे घंटे करना है शुरुआत में, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना। प्रतिदिन 8 घंटे करोगे, 6 महीने तक परिवर्तन तो आएगा ही। किसी भी कीमत पे आज पूरा दिन बेस्ट देना है। समझ गए? मैं कर्ण हूँ और गुरु का आदेश है कि 6 महीने तक मेरी बात माननी है। आज बेस्ट देना है किसी भी कीमत पे। 10 बज रहे हैं, अभी से रात के 11 बजे तक वैराग्य प्लस अभ्यास। आज से डेली माता के लिए विजय करनी है। ये वाली वीडियो देखो और प्रतिदिन बेस्ट करो। धीरे धीरे सुधारते जाओ। आधे आधे घंटे से होकर पढ़ना शुरू करो। ये जीवन तो वैसे भी माता ने दिया है ना यार। तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने भी मारने का प्रयास किया, तुम्हारे नाना ने भी। फिर इतना डरना क्यों? और माता के ऊपर ही समर्पित करना है। अपने माता के लिए विजय करनी है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। ये मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, अपना प्रेजेंट बदल के, क्योंकि और कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं। बस अभी को ध्यान में रह करना है। अभी मेरा लक्ष्य है सबसे पहले बीए के पेपर देने, फिर टीचर बनना, फिर आईएएस बनना। इसलिए डेली का टारगेट फिक्स है। ये जीवन माता का है, मेरा नहीं। माता के दुखों को दूर करने में समर्पित करना है, उसके बाद जन कल्याण करना है। मैं 6 महीने तक प्रतिदिन शेड्यूल्ड हूँ, ये मेरा वचन है। कल से सारे डिलेमा ख़त्म, बस माता के लिए करना है। माता का दुख वो दूर तभी होगा जब प्रेजेंट को करेगा, क्योंकि और कुछ तुम बदल ही नहीं सकते। बस अभी को बदल सकते हो। आधे आधे घंटे का गैप पढ़ना है, आधे आधे घंटे बिल्कुल खो के, समझ गए? फिर 10 मिनट मनन करना है, फिर आगे बढ़ना है माता के लिए। सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना, शांति से। अब मेरा लक्ष्य आईएएस बनना है और कुछ नहीं। वैराग्य प्लस अभ्यास। एक एक दिन को टारगेट करो, क्योंकि तुम बस उसी दिन कुछ कर सकते हो। कल का वो देखा जाएगा। आज के 8 घंटे में प्रतिदिन में काम करना है। सिर्फ आज ही मेरे पास है, आज ही करना है। ऐसे टारगेट करोगे तो बड़ा लक्ष्य पूरा होगा। छोटे छोटे फॉर्मूलों से बड़ा लक्ष्य पूरा होता है। आज को टारगेट करो, आगे बढ़ो। ये जीवन माता ने दिया है और माता की इच्छा है कि मैं प्रतिदिन को बेस्ट में देकर आईएएस के लिए आगे बढ़ूं, ऊपर भगवान पे छोड़ते हुए। इसीलिए जीवन जिसका है मुझे वही कार्य करना है, बिना किसी अन्य विचार में उलझे, विवेकानंद जी से फोकस लेकर। मम्मी पापा वगैरह से इजाज़त ले ही चुके हैं और वैसे भी मैं मर चुका हूँ। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना। विकास दिव्य कीर्ति सर के रास्ते पे चल के प्रतिदिन अपना बेस्ट देना। आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। माता के लिए जीतना है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, वो एक ही रास्ते से मिल सकता है, प्रतिदिन को ध्यान में रहकर करने में। क्योंकि मैं बस यही कुछ कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी की तरह बनना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। प्रतिदिन को ध्यान में रह करो। तुम हो ही क्या? और तुम्हें देखो, जिनके लिए कुछ करना है उनका तुम कुछ कर नहीं सकते। जब तक पावर ना हो तब तक उन्हें तुम खुश कर नहीं सकते। और किसी से कोई मतलब ही नहीं। भगवान के साथ रहो, मस्त रहो, काम करते रहो। अभ्यास प्लस वैराग्य
प्रेमानंद महाराज ने ठेका ले लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रतिदिन बेस्ट देना है और आगे बढ़ते रहना है। यही अपने हाथ में है, यही करना है, कुछ भी ना सोचे हुए राधा 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 और कर्मण्यवाधिका करना है। 6 महीने करो तो यार, देखते क्या होता है। शांत रहो, मस्त रहो, देखा जाएगा। विकास दिव्यकीर्ति सर ने वो कहा, वो जो किस्मत में होता है वो भी नहीं मिलता अगर पूरा बेस्ट नहीं करते तो। जो तुम्हारे हाथ में वो करते रहो, तुम हातिम हो। जब से अंजलि छोड़ के गई तब से ही चुका हूँ। अब ये जीवन सिर्फ माता का है और अनु का, उन्हीं के लिए जीना है। और किसी दिन कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, अब मैं महादेव की शरण में हूँ। राधा राधा राधा। कोई डिलेमा नहीं, अब IAS बनना है, यही प्रमुख है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रतिदिन को ध्यान में रहकर कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि 1 साल करना है, जो 2 साल करना है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। खाना वाना, एक्सरसाइज, सब कुछ रूटीन से करो, ध्यान में रह के बस। और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, यही करना है। अब जीवन में बचा ही क्या है? प्रेम हो गया, युद्ध करना है, मस्त रहना है, काल भैरव बनना है। डर किससे रहे हो भाई? ये जीवन में सब काम हो चुका, अब एक ही लक्ष्य है इसको, लेकिन प्रतिदिन करके ही पा पाएंगे। मन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। महाराज प्रेमानंद की वजह से आगे ऊपर वाले के ऊपर है। तुम अब वैरागी हो गए हो महादेव की तरह। शांति से कर्म करते जाओ, ये उम्र है तुम्हारी पढ़ने की, बस पढ़ना है। देखो, रात को पढ़ नहीं पाओगे, रात को सोने के लिए होता है। आधे आधे घंटे पढ़ने का रूटीन बनाते जाओ और धीरे धीरे आदत बन जाएगी। कितने करे कॉपी पे लिखते जाओ, कितने आधे घंटे करे, धीरे धीरे आदत बनती जाएगी। इसके बाद जैसे रोज़ खाते हो वैसे रोज़ पढ़ना पड़ेगा। रात को जागना ये अच्छा नहीं है शरीर के लिए और दिमाग के लिए, इसीलिए शांति से करो, मस्त रहो। 1-2 दिन तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो प्रकृति का नियम है उस पर चलो और पढ़ो, मस्त रहो ध्यान में। कर्मण्यवादी का रास्ते के हिसाब से, कर्मसु कौशलम। प्रतिदिन का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, यही अब जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि IAS बनना है, इसके बाद आश्रम स्थापित करना है, फिर धरती को सुधारना है, यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि अब मैं शिव की तरह वैरागी हो गया हूँ। जैसे उनकी प्रेम के बाद उनको धोखा मिला था, मतलब दूर बिछड़ गए थे, वैसी मैं भी हो चुका हूँ। इसीलिए अब एक ही लक्ष्य है, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको सेवा करना और अपने ध्येय की ओर बढ़ना, जो मेरा परम लक्ष्य है। प्रतिदिन के शेड्यूल पे आधे आधे घंटे करके कब्जा करना शुरू करो, धीरे धीरे मन आ जाएगा। अभ्यास प्लस वैराग्य से कायम हो जाएगा। इसके बाद कर्म करना भगवान को समर्पित करके। आज से मैं विवेकी और ध्यानी हूँ। मुझे अपना समय तो बिताना ही पड़ेगा और कर्म भी करना ही पड़ेगा। विवेक के अनुसार करेंगे। विवेक कहता है IAS बनना, वो ऐसे ना बन पाएंगे। प्रतिदिन के शेड्यूल को करके करेंगे, यही जीवन का लक्ष्य है, कर्ण की तरह। 1 दिन बेस्ट दो पहले, इसके बाद 1 हफ्ता देना, 1 दिन का रेस्ट ले लेना, चलो ठीक है। फिर 1 हफ्ता। तुम्हें क्यों पढ़ना है? सुनो, जीवन सबको जीना होता है, इसीलिए यहाँ पे सुधार करना है। उसके लिए तुम्हारा कर्म है, तुम्हें कर्म भूमि में कर्म करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले अभी प्रायोरिटी IAS बनना है। उसके लिए तुम्हें प्रतिदिन को ध्यान में रहकर करना पड़ेगा, यही तुम्हारा धर्म है। धर्म पे रहो, अभी पढ़ने का समय है, आश्रम स्थापित करना है, इसीलिए धर्म पे रहो, अभी पढ़ना है, के बाद आगे बढ़ेंगे। पहले इसी पे चलना है, आराम से प्रतिदिन बेस्ट देना है, इसीलिए तुम्हें पढ़ना है। क्योंकि ऐसी शक्ति इज इक्वल टू संसार। प्रतिदिन करोगे सब ठीक रहेगा, मस्त रहेगा, यही करना है यार। अवधूत सर ने जैसे समझाया गीता को, जीवन का मूल उद्देश्य यही है, मस्त रहो, ध्यान में रहो, कर्म करो। अब तुम काल भैरव की तरह हो। सब हो गया, अब यही करना है, जीवन का यही आधार है, लक्ष्य है, परिवर्तन। शांति से बस आज संभाल लो, आज 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 संभालते संभालते 1 साल तक दो, फिर तुम महाबली बन जाओगे।
कर्ण तो हो ही। अब जब जो जहाँ जहाँ जो जो होना होता है वो तो होता ही है, तो फिर डर कैसा। बस अभी जो तुम कर रहे हो ना, इसी काम के लिए तुम बने हो। विवेक के साथ कर्म करो, मस्त रहो। आईएएस बनना तुम्हारा लक्ष्य है प्रारंभिक। अब एक एक दिन को टारगेट करो और हर दिन सब कुछ करना है। एक्सरसाइज, खाना रूटीन में, पानी रूटीन में, पढ़ना, सब कुछ करना है। और शाम को एनालाइज करना है और अगले दिन सुधार करना है। प्रतिदिन ऐसे करना है और सब कुछ ध्यान में करना है, समझ गए। एक एक दिन को टारगेट करोगे तभी तुम्हारा प्रथम लक्ष्य आईएएस बन पाओगे। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा पढ़ने को और रिवीजन करने को, वैसे ही करेंगे। संडे को रिवीजन और लास्ट में महीने के 2 दिन में रिवीजन। अभी तू अपने जीवन के प्रथम आश्रम में है। अभी तेरा लक्ष्य है सबसे पहले। आज से भाई अपना पुराना शेड्यूल, ध्यान में रहो। लक्ष्य को अचीवमेंट पानी है, कोई मतलब नहीं तुम्हें किसी